दोस्तों मैं पहले की तरह सबसे पहले दिखाना चाहूँगा मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, हो सके कोई आ भी सकता है, कोई बात नहीं, आने दो। मैंने एक वीडियो देखा, देखो मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, अब क्यों डाउनलोड किया हूँ ये मैं बता देता हूँ। एक बंदे ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि भाई मेरा एक कुछ प्रॉब्लम हो गया है इंस्टाग्राम पे। उसका जो आईडी था, मतलब उसका आईडी में जो नंबर और पासवर्ड ईमेल वगैरह होता है उसका पूरा चेंज हो गया था, किसी दूसरे नंबर पे था। और मैंने नंबर देखा लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। समझ सकते हो किस किस्म के लोग हैं। उन उसके आईडी पे 800 फॉलोवर हैं और पता है पूरा बस्ती में किसी के 800 फॉलोवर नहीं है, लेकिन उसके फॉलोवर 800 हैं। तो अब वो पूरे बस्ती में क्या कहलाता है पता है, कि उसके आईडी पे 800 फॉलोवर्स हैं। समझो किस किस जनरेशन में लोग चल रहे हैं। मतलब उसे रिस्पेक्ट इसीलिए दिया जा रहा है, सभी लड़के रिस्पेक्ट करते हैं कि उसके आईडी पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर है 800। मैं चाहूँ तो फेक फॉलोवर बढ़ा सकता हूँ मेरे आईडी पे भी। मेरे आईडी पे 90 फॉलोवर हैं, सच कह रहा हूँ। मेरे आईडी पे 90 फॉलोवर है। अब उस बंदे ने मुझे कॉल किया और मैंने उस बंदे से कहा कि भाई मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया और मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँगा। तब उस बंदे ने मुझे कहा कि देखो भाई मुझे पता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तब उस बंदे ने सीधे कहा कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए मैं पैसा दूंगा। मतलब सोचो, वो बंदा मुझे पैसे देने के लिए रेडी है। अब तुम सोचोगे कि ये मुझे क्यों बता रहा है कि इसके उसका आईडी चाहिए, ये हो गया वो हो गया। मैं ये बता रहा हूँ कि कोई मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मैं किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो भाई, कुछ भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बस यही एक स्किल मेरे अंदर है, डेट्स इट, और कुछ नहीं। अब उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई मैं 200 रुपये दूंगा। मतलब समझो 200 रुपये देने के लिए रेडी हो। लेकिन मैं क्या करता पता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ सीख रहे हो या कुछ कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो रिस्पेक्ट कमाओ। पैसा ज़रूरी नहीं है। एक बात कहूँ, पहले इस बात को मैं एंड करता हूँ फिर मैं कहूँगा, ठीक है। अब मैंने उसके चक्कर में इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया। अब मैंने उसका नंबर मांगा, ठीक है। उसके नंबर से क्या था, उसका नंबर ईमेल पूरा चेंज था। उसका ना नंबर था ना ईमेल। बस हाँ एक चीज़ था, उसके डिवाइस पे वो आईडी लॉगिंग था, वो आईडी लॉगिंग था। तब मैंने क्या किया, उस बंदे को बुलाया, ठीक है। उस बंदे के आईडी पे देखा, फिर मैंने आईडी को रिक्वेस्ट के डिवाइस रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने लॉगिन किया। और जितने भी नंबर्स पासवर्ड थे मैंने उसे नहीं बताया। बताता कोई गांव का ही बंदा था। मैं समझ सकते हो 800 फॉलोवर हैं फिर भी किस तरह के लोग हैं। अब उस बंदे का मैंने देखा जीमेल था, फिर मैंने जीमेल से देखा, नंबर निकाला उसका, लास्ट में लास्ट डिजिट नंबर दिखता है अगर तुम रिकवर करने की कोशिश करोगे तो मैंने ईमेल को, ईमेल समझ सकते हो ना, उसने नंबर नहीं ऐड किया था। उस बंदे ने, जिस बंदे ने उसका आईडी ऐड किया था, नंबर नहीं ऐड किया था, जीमेल ऐड किया था और उसका नंबर हटा दिया था। और मतलब समझो नाम क्या था, नाम हमारे बस्ती के नाम जितने भी हैं सब मोहली जाते हैं। यानी लास्ट का नेम जो होता है वो मोहली है। जैसे कि आपका हो सके तो सिंह है, रजवार है, या फिर बहुत कुछ होते हैं सरनेम। तो क्या नाम था पता है, पवन कुमार चौहान। ईमेल का नाम था पवन कुमार चौहान। मतलब समझो वो बंदा किस लेवल का था। और मैंने उस बंदे का लास्ट दो डिजिट का नंबर अगर तुम किसी भी जीमेल को रिकवर करते हो तो वहाँ पे नंबर दिख जाता है। तो मैंने नंबर देखा, फिर मैंने पूरे बस्ती के लोगों का नंबर मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैंने पता किया, मैंने उसे बताया नहीं कि किसी नंबर पे। मैंने पहले उसका आईडी रिकवर किया, उसके नाम पे जीमेल पे सब कुछ कर दिया, डेट्स इट, ख़त्म। अब मैंने उस आईडी से जो जीमेल निकला था, उस जीमेल को मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट करके मैंने अपने फ़ोन पे ऐड किया, मतलब कि सेंड किया था व्हाट्सएप के थ्रू। अब मैंने उस जीमेल को रिसर्च किया, पता चला कि लास्ट में 90 है, यानी 90। अब मैंने पता किया तो मैंने देखा बस्ती का ही कोई लड़का था
उसके नंबर से ही वो जीमेल था। खैर छोड़ो, ये बात तो हो गया। अब मैं समझाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ वो तुम गौर से सुनना, ठीक है। अब मेरे अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। देखो, मैं यह नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के, कहते हैं ना कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट, मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा हूँ। मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में वही कहा गया था कि ज़्यादा तुम अगर ओवर स्मार्ट बनते हो तो लोग तुम्हें मतलब फूका हुआ समझते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास बाइक है लेकिन तुम बोलते हो कि भाई मेरे पास पता है 4 व्हीलर पड़ा हुआ है, स्कॉर्पियो पड़ा हुआ है, जीजा के घर में ये पड़ा हुआ है, और बुआ के लड़के के पास ये है। तो इस तरह की चीज़ें कहते हैं लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाई, पता है मैंने जो जो सीखे हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी भूखे नहीं मर सकता। सच कह रहा हूँ ये। अब तुम सोचोगे कि ये क्यों ऐसा कह रहा है, कारण क्या है पता है। मैंने वैसे वैसे स्किल्स सीखे हैं, तब मैं कह रहा हूँ। अब तुम मुझे देख के जज मत करना, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे किसी की औकात और किसी की फेस देख के वीडियोस रिकमेंड नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सके तो तुम कुछ स्किल सीखो और उस चीज़ को करके देखो। देखो अभी तुम जिस एज पे हो, ऑफकोर्स मुझे पता होगा तुम 16 से 20 साल के बीच पे हो, और अगर उससे ज़्यादा हो तो मुझे नहीं कह सकता। पर अगर 16 से 20 साल के एज में हो, मेरा 20 साल हो रहा है, तो अभी तुम्हें कंज्यूम करना है। और ये कंज्यूम नहीं करा, फालतू वाले रील्स वगैरह कंज्यूम नहीं करना है। तुम्हें वो चीज़ें कंज्यूम करना है जो तुम्हें प्रॉब्लम देती है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे फ़ोन पे कुछ हो जाता है तो तुम उसे रिसर्च करो, पता करो कि कैसे उसे सॉल्व किया जाए, फिर तुम उस चीज़ को यूज़ करो और उसे सॉल्व करो। अब मैं फिर से समझाता हूँ, तुम्हें वीडियो एडिटिंग नहीं आता, तुम रिसर्च करो, पता करो यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस हैं। यूट्यूब पे फालतू वीडियोस भी हैं और अच्छे वीडियोस भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ तुम अच्छे वीडियोस को देखो। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें जो करने का मन कर रहा है तुम उसी से रिलेटेड रिसर्च करो। चाहे किसी भी टॉपिक पे तुम्हें कुछ भी करना। बहुत सारे लोगों को पता है राइडर बनना है, मैंने देखा यूट्यूब पे, मेरे दोस्त वगैरह थे, मतलब उस उन्हें मोटो व्लॉगर बनना है। अब मैं क्या कहूँ उन लोगों को। तो ये थी आज की सोच और इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप सभी को शेयर किया, और आई होप आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखोगे। और अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या सीखूं भाई जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कभी भी अपने जीवन में गिरा हुआ इंसान नहीं बन सकता हूँ। देखो, अगर तुम स्किल सीखते हो, बहुत सारे प्रकार की चीज़ें हैं, सभी सीखो सभी। अभी तुम 16 से 20 साल के बीच में हो तो अभी सभी सीख सकते हो। तुम्हारे ऊपर उतने प्रॉब्लम्स नहीं है तुम्हारे पास, तो अभी तुम सीख सकते हो। तुम उस एज पे हो जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो तुम सीख सकते हो। अभी के टाइम पे बहुत सारे देख रहा हूँ मैं, 16 से 20 साल के एज के सभी अभी स्कूल पे पढ़ रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम पढ़ रहे हो ठीक कर रहे हो, 10 से ज़्यादा मत पढ़ना। मैं बताऊँ, 4 साल छोड़ दिया था पढ़ाई, सॉरी 3 साल छोड़ दिया था पढ़ाई। फिर मैंने 25 को फरवरी को एग्ज़ाम दिया था, 2nd डिवीज़न पास हो गया बिना ट्यूशन के। लेट्स इट। कैसे पास हुआ ये मुझे भी नहीं पता, बट मैंने क्या किया था, मैंने चैट जीपीटी पे गया। अब देखो चैट जीपीटी पे क्या होता है, देखो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें शेयर कर देता हूँ। क्या हुआ कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि चैट जीपीटी, मेरे पास ना कि ट्यूशन वाले थे, बट उस इंसान के साथ कुछ थे जिनके कारण मैं उनके पास, मतलब कि उसके पास ट्यूशन करने नहीं जाता था। तो मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी पे गया और उसे मैंने कहा कि
मुझे ट्यूशन मतलब कि ट्यूशन में नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे एक ऐसा मतलब तरीका बताओ जिससे मैं पास कर सकूँ, ना कि मुझे टॉपर करना है। तो उसने मुझे बताया कि जितने भी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीडियो 10 मिनट का हो रहा है, मैं शॉर्ट 11 मिनट का वीडियो हो जाए एंड कर दूँगा, ठीक। अब उसने बोला कि 5 साल में पिछले 5 साल में जितने भी सारे, देखो 5 साल नहीं 2 साल मान के चलो, 2 साल में जितने रिसर्च करो, जैसे कि 2025 में मैंने दिया था, 25 के बोर्ड का एग्ज़ाम जितने भी थे सभी वीडियोस को देखो, रिसर्च करो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऑलरेडी। अब तुम देखो सभी क्वेश्चन को, और 25 से तुम अब 24 के वीडियोस को भी देखो, तो हो सके 23 के वीडियोस को भी देखो। अब देखो, अब सभी सब्जेक्ट को तुम देखो, और सभी वीडियोस में पता है ना, जैसे कि एग्जांपल अगर तुम आज गए हो एग्ज़ाम देने, अब आधे घंटे बाद ही यूट्यूब पे तुम्हें उसका क्वेश्चन के साथ आंसर मिल जाता है, सच बोल रहा हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, उसने मुझे कहा यूट्यूब ने, ChatGPT ने, कि तुम रिसर्च करो, पता करो कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तब मैंने क्या किया पता है, उसी ट्रिक को यूज़ किया। यूट्यूब पे जाके 11 मिनट से ज़्यादा बात तुम सुन लो, लेकिन तुम सुन लो, 11 मिनट से ज़्यादा हो रहा वीडियो, ठीक है। अब मैंने रिसर्च किया और सभी क्वेश्चंस को मैंने देखा और रीड किया, फिर मैंने उन सभी को, अब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि पढ़े हुए चीज़ों को याद कैसे करें। अब मैंने देखा, रिसर्च किया, रिसर्च पे पता चला कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में तुम उठो, और जो भी तुम पढ़ोगे तुम्हारे माइंड पे आता है और तुम उसे भूल नहीं पाते हो। तो मैंने सेम उसी ट्रिक को यूज़ किया। अब यूज़ किया, डेट्स इट, मैं पास हो गया। लेकिन उससे पहले तुम ओवर स्मार्ट नहीं करना। मैंने अपने दोस्तों को या किसी को भी नहीं बताया था कि मैं एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं बताया था, कोई रिएक्ट नहीं। गर्ल्स होते हैं जो कि अपने मन की बात कभी छिपा नहीं पाते, लेकिन बॉयज़ जो होते हैं वो छिपा पाते, लेकिन सबके हिसाब से नहीं होता है। तो मैं एक बात कहना चाहूँ, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी है, कुछ भी सीक्रेट कभी मत किसी को बताना, डेट्स इट, ओके। सो वीडियो लंबा हो गया, बट तुम्हें कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पता है तुम्हें